देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग। सिस्टम को इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, सिस्टम को ओबीडियंट लोग चाहिए। जो ज्यादा सोचता है, जो सवाल करता है, वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है चुप रहो, मान लो, फॉलो करो। स्कूल तुम्हें सोचने वाला इंसान नहीं बनाता, वो तुम्हें सही जवाब याद करने वाला ओबीडियंट इंसान बनाता है। क्योंकि जो सोचता है वो डरता नहीं, और जो डरता नहीं उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए सिस्टम को तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारी आज्ञाकारिता से मतलब है। याद रखो, जिस दिन तुमने सवाल करना शुरू किया, क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था? अध्यक्ष जी, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे। वापस आओ विजेंद्र गुप्ता, तुमने माँ का दूध पिया तो गुंडे बिठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे बिठा रखे आपने। आज इधर इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ। बैठिए, बैठ। और दोपहर को पंजाब में टूटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उठ गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस पे कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीढ़ी पट्टी की गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की बाहर देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। खबर पड़ी है आपको। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पकड़ के इस सदन के अंदर बिठाए और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया। ये एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी started believing that the videos involving Miss perhaps included श्री मोदी himself। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री, एक लड़की अपनी शुरू होती है जब तुम स्कूल जाते हो, भारी भरकम फीस भर के अपनी डिग्री लाते हो। पर ये स्कूल कॉलेज किसके हैं जरा गौर से तो देखो, इन मंत्रियों के प्राइवेट धंधों की लिस्ट तो देखो। सरकारी स्कूल कॉलेज इन्होंने खंडर बना डाले ताकि इनकी प्राइवेट दुकानों के कभी ना लगे ताले। सिखाया कुछ नहीं, बस डिग्री थमा दी हाथ में और लूट लिया तुम्हें दिन दहाड़े भरी रात में। डिग्री तो ले ली, अब तुम जॉब के लिए भटकते हो, पीएचडी करके भी तुम चपरासी के फॉर्म भरते हो। वो 10वीं पास कुर्सी पे बैठ के संविधान का मजाक उड़ाता है, अनपढ़ होकर भी वो तेरे ज्ञान की कीमत लगाता है। वो राज करते हैं तुम पे जिन तेरा मंदागों से भरे हैं, तुम चुपचाप कहते हो सब ऐसे तुम्हारे जमीर ही मरे हुए। तुझे नौकरी चाहिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना, एक छोटा सा पुलिस केस हुआ तो अपना करियर भूल जाना। पर संसद की सीढ़ियों पे नियम सारे झुक जाते हैं, जितने ज्यादा केस उतने बड़े पद वहाँ मिल जाते। बिना केस वाला नेता ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी, ये लोकतंत्र की नहीं, ये लुटेरों की है असली कहानी। आम आदमी पे लाठी और अपराधियों पे फूलों की बारिश। तुम सोते रहो, यही तो उनकी साजिश है। बलात्कार को बस आंकड़ा बना के फाइल में दबा देते हैं। संसद में बैठे लोग मुद्दों को मजहब से लड़ा देते हैं। यहाँ बेटी की चीख से ज्यादा उसके कपड़ों का डिस्कशन है, और बलात्कारी के पीछे खड़ा ये पूरा सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन है। स्कैम दर स्कैम, भ्रष्टाचार का ये गहरा समंदर है। बाहर से सफेद कुर्ता है पर काला साया अंदर है। सरकारी अस्पताल जाओ तो आत्मा कांप जाती है, वहाँ दवा से पहले मौत दरवाजे पे आती है। न बेड है न डॉक्टर न साफ कोई कोना है, गरीब के नसीब में बस घुट कर रोते हुए मरना है। अब थक हार कर देश छोड़ के जाना तुम्हारा ड्रीम है, वीजा की लाइन में लगना ही तुम्हारी आखिरी स्कीम है। तुम बड़े फख्र से कहते हो कि भारत मेरी माँ है, पर जब माँ बीमार है तो